तो हाय एवरीवन। तो लास्ट सेशन में अ, हमने एससी 900 के कुछ डम्ब क्वेश्चन देखे थे जो रियल टाइम एग्जाम क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट यस इफ स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज सेलेक्ट नो। ईच करेक्ट स्टेटमेंट इट वर्थ 1 पॉइंट। तो कंट्रोल इज द की प्राइवेसी प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। Transparency is the key privacy for the Microsoft, and the shared responsibility the key principle for the Microsoft. फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो completely रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द आंसर दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। फिल इन द blanks. A file makes the data in the file readable and usable to viewer that have the appropriate key. Archiving, compressing, डुप्लीकेटिंग, एनक्रिप्टिंग। करेक्ट ऑप्शन एनक्रिप्ट। तो एनक्रिप्शन में हम कोई भी जो शेयर्ड डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है हम उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एंड एंड यूजर जिसके पास की है वही बस इस डॉक्यूमेंट को यूजिंग प्राइवेट की और पब्लिक की रीड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट यस इफ स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज सेलेक्ट नो। ईच करेक्ट सिलेक्शन इज वर्थ 1 पॉइंट। The first है digitally signing a document require a private key. Verifying the authenticity of a digitally signed document require a public key of the signer. Verifying the authenticity of digital signed document require the private key of the first option right है। Second statement भी correct है and third statement wrong है। Next question है select the answer that correctly complete the sentence when users sign in to the Azure portal. They first ऑथेंटिकेटेड। कोई भी यूजर किसी भी साइट पे लॉगिन करता है तो वहाँ पे फर्स्ट उसका ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन में वो यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है जिसको वेरीफाई किया जाता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड राइट है कि रॉन्ग है। उसके बाद अगर रिसोर्स कुछ कोई भी उसे एक्सेस करना है तब वो ऑथराइज किया जाता है कि पर्टिकुलर यूजर should access this resource or this particular drive or anything. Next question is select the answer that correctly complete the sentence. Fill in the blanks. Enable collaboration with business partners from external organizations such as suppliers, partners, and vendor. External user appear as a guest user in the directory. First option is Active Directory domain service. Second is Active Directory forest. Then Azure Active Directory business to business. Azure Active Directory business to consumer. तो अगर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लायर एंड पार्टनर वेंडर या फिर एक्सटर्नल यूजर दिखता है तो डायरेक्टली हमें थर्ड ऑप्शन चूज करना है जो कि बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क फॉर अजूर which two phase are addressed before the ready phase. Each correct answer present a complete solution. First है plan, manage, adopt, govern and define strategy. तो करेक्ट ऑप्शन है प्लान। उसके बाद है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट यस इफ स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज सेलेक्ट नो। इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सप्लाइंग सर्विस पैक to application is the responsibility of the organization. Second statement है in the infrastructure as a service managing the physical network is the responsibility of the cloud provider. Third है in all Azure cloud deployment type managing the security of the information and data is the responsibility of the organization. फर्स्ट क्वेश्चन SaaS के रिलेटेड है, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है एंड यहाँ पे ये इन ऑल अजूर डिप्लॉयमेंट टाइप। तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्लीकेशन ही मैनेज करना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में यूजर का काम नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है एंड थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट यस इफ स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज सेलेक्ट नो। ईच करेक्ट सिलेक्शन इज वर्थ 1 पॉइंट। Azure AD Connect can be used to implement hybrid identity. Hybrid identity required implementation of two Microsoft 365 tenants. Third is hybrid identity
refer to the synchronization of the Active Directory Domain Service ADDS and Azure Active Directory Azure AD. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, provide benchmarks, recommendation and guidance for the protecting Azure Application Insight, Network Watcher, Log Analytics, Security Baseline। जहाँ भी हमें बेंचमार्क दिखता है सीधे सिक्योरिटी बेसलाइन इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनक्रिप्शन एट रेस्ट? Encrypting communication by using a site-to-site VPN, encrypting a virtual machine disk, accessing a website by using an encrypted HTTPS connection, and sending an encrypted email. So correct option is encrypting a virtual machine disk. Encryption as rest. तो यहाँ पे ये कीवर्ड एट रेस्ट अगर दिख रहा है हमें तो वहाँ पे वीएम डिस्क होता है उसको एनक्रिप्ट करते हैं। Next question is, which three statement accurately describe the guiding principle of zero trust? Each correct answer present a complete solution. तो जीरो ट्रस्ट मॉडल होता है, इसमें जो भी जितने भी नेटवर्क होते हैं सब कुछ हमें वेरीफाई करना होता है। अगर नेट डेटा बाहर से एक्सटर्नल यूजर ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए तो हम उसे भी वेरीफाई करते हैं। इंटरनल नेटवर्क है उसे भी वेरीफाई करते हैं, आईपी एड्रेस को भी हम फिल्टर करते हैं। Next question is, what can you use to provide a user with 2-hour window to a complete admin task in Azure? तो यहाँ पे ऑप्शन है Azure Active Directory Privilege Identity Management, Azure Multi-Factor, Azure Active Directory Protection and Conditional Access। तो यहाँ पे जहाँ 2 आवर का हमें विंडो दिखता है वहाँ पे हमें प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइब्रिड आइडेंटिटी मॉडल व्हाट कैन यू यूज टू sync identities between Active Directory domain and Azure Active Directory। तो यहाँ पे दो के बीच में दो डायरेक्टरी दिख रही है, ADDS एंड Azure AD। तो यहाँ पे हम Azure AD करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट yes if statement is true। You can create custom role in Azure Active Directory। Global Administrator is a role in Azure Active Directory, and Azure Active Directory user can be assigned only one role। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। For each of the following statements, select yes if statement is true, otherwise select no। Each correct selection is worth 1 point। Azure Active Directory is deployed to on-premise environment, then it is a Microsoft 365 subscription and identify and access management service। So this is wrong। कोई भी नेटवर्क जो होता है वो ऑन प्रीमाइस नहीं होता है। देन माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर अंडर आता है एंड इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। And next option is, with window hello for a business, a user biometric data used for authentication। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज स्टोर ऑन अ लोकल डिवाइस ओनली। तो जो हेलो फॉर बिजनेस हम यूज़ करते हैं इसमें जो भी बायोमेट्रिक डेटा होता है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होने वाला है वो लोकली डिवाइस पे स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पर्पस ऑफ अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पासवर्ड प्रोटेक्शन? तो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में पासवर्ड प्रोटेक्शन का क्या यूज़ है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टू कंट्रोल हाउ ऑफ्टन यूजर मस्ट change their password, to identify device to which user can sign in without using multi-factor, to encrypt a password by using globally recognized encryption, and to prevent user from using a specific word in the password। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, to prevent user from using specific password। Next question is, which Azure Active Directory feature can you use to evaluate group membership and automatically remove user that no longer require membership?
इन ग्रुप। तो अगर कोई पुराने यूजर है जिनको अभी एक्सेस नहीं देना है, उसके लिए क्या करना है? के लिए डायरेक्टली हमें एक्सेस रिव्यू चूज करना है। एक्सेस रिव्यू करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे यस एंड नो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट, ओके। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कैन यूज द डिवाइस एज अ सिग्नल। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अप्लाई बिफोर फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Conditional access policies can trigger multi-factor authentication if a user attempts to access a specific application. First option correct है। Second option incorrect है। Conditional access before multi-factor के नहीं होता है, के लिए पहले ये ऑथेंटिकेशन करना जरूरी नहीं है। एंड थर्ड ये होता है कि कंडीशनल एक्सेस कैन ट्रिगर एमएफए, अगर उसे डाउट होता है कि यूजर लेजिमेट यूजर नहीं है तो वो मल्टी फैक्टर को इनेबल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द आंसर दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। Fill in the blanks is the cloud-based solution that leverages on-premise Active Directory signal to identify, detect, and investigate advanced threats. Cloud App Security, Microsoft Defender for Endpoint, Defender to Identity, and Defender for Office 365। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगर लेवरेज ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी सिग्नल का कुछ इशू है या उस पर कुछ डिटेक्ट करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर टू आइडेंटिटी ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी कैन आइडेंटिफाई एडवांस थ्रेट फ्रॉम डैश सिग्नल। Azure Active Directory, Azure AD Connect, on-premises Active Directory domain survey. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी, सॉरी, दिस ऑप्शन। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये सब कंटेंट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट अगर आप कोई भी क्लाउड सर्टिफिकेशन या अलग टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Select the answer that correctly complete the sentence. Azure Active Directly. Azure AD is used for authentication and authorization, extended detection response, identify provider, management group, security information. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई प्रोवाइडर। Azure Active Directory ये कीवर्ड आता है एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आता है, तो डायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई प्रोवाइडर यूज सेलेक्ट करना है। Next question is which Azure Active Directory feature can you use to provide just in time access? यहाँ पे कीवर्ड है just in time access to manage the Azure resource। तो यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस है, Azure AD Identify Protection, Azure AD Privilege Identify Management, Authentication Method and Policy। तो यहाँ पे PIM Privilege Identify Management just in time, या फिर एक पर्टिकुलर आवर के लिए 2 आवर 3 आवर के लिए किसी यूजर को एक्सेस देना है तो वहाँ पे PIM ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, which three ident authentication method can be used for the multi-factor authentication? तो इसके लिए फर्स्ट तो ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं, फोन कॉल हो सकता है, या फिर टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। ये तीन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Microsoft 365 feature can you use to restrict communication and sharing of information between two member of the two department of your organization? मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन शेयर ना कर सकें, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन बैरियर इज द करेक्ट ऑप्शन। जो इंफॉर्मेशन होता है वो सेम डिपार्टमेंट के अंदर लाया होना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट यस और नो। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी always enforce the use of the multi-factor authentication. Conditional second is conditional access policy can be used to block access to an application based on the location of the user. Third is conditional access policy only affect user who have Azure Active Directory joined device। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल करते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट ट्रू है, एंड थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है।
Next question, conditional access policy can be applied to a global admin condition evaluated before the user is authenticated, can use a platform such as Android or iOS as a signal. तो करेक्ट ऑप्शन पहला ट्रू है, दूसरा इनकरेक्ट है एंड तीसरा ट्रू है। तो ये कंडीशनल एक्सेस के जो ये क्वेश्चन थे हमने अभी देखे, ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आना हमेशा फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रजिस्टर इन अजूर एक्टिव डायरेक्टरी आर एसोसिएटेड ऑटोमेटिक टू अ प्रिंसिपल सर्विस प्रिंसिपल। अजूर अजूर एक्टिव डायरेक्टरी जब क्रिएट होता है तो डायरेक्टली सर्विस प्रिंसिपल से एसोसिएट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्री ऑथेंटिकेशन मेथड दैट हेलो फॉर बिजनेस सपोर्ट, विच थ्री ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हम फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन एंड पिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द आंसर दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। When you enable security default in Azure Active Directory, Dash will be enabled for all Azure Active Directory AD user. Correct option is MFA, multi-factor authentication. Next question is, you have Azure subscription, you need to implement approval-based time-bound role activation. What should you use? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Azure Active Directory Privilege Identify Management. Next question is, when security default are enabled for Azure Active Directory tenant, which two requirements are enforced? Each correct answer present a complete solution. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है automate, investigate and create an automatic assign sensitivity label to data. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 47th क्वेश्चन है हमारे रियल टाइम एग्जाम का। तो विच टाइप ऑफ आइडेंटिफाई इज क्रिएटेड, आइडेंटिटी इज क्रिएटेड व्हेन यू रजिस्टर an application with Active Directory, and correct option is service principal. Next is, which three tasks can be performed by using Azure Active Directory identify identity protection? तो यहाँ पे correct option is C, D and E. Next is, you can use Dash in Microsoft 365 Security Center to identify devices that are affected by an alert. Correct option is incident. अगर ये इसका कीवर्ड है आइडेंटिफाई डिवाइस दैट आर अफेक्टेड बाय एन अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर टू कैपेबिलिटीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोमेटेड एंड अटैक सरफेस रिडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंडपॉइंट इज द कीवर्ड एंड इट automate investigation and it reduce the attack surface reduction. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स वेट।